हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे अबाउट 2016 की T8 महिंद्रा TUV 300 की में क्या क्या एक्सेसरीज लगाई हैं। काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करे हैं उसमें एंड लुक कैसा आता है, एक नाइट लुक भी मैं दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली कैसा आता है गाड़ी का, एंड शायद उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ। और चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं, उनका प्राइजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं बाहर की तरफ से। यहाँ पे क्या क्या एक्सेसरीज लगी है हमारी। जो इसमें फॉग लाइट्स तो आती हैं, लेकिन इसमें अलग से ये HID बल्ब लगे हैं फॉग लाइट्स में। इसमें ये दो एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं फॉग लाइट। यहाँ पे एक ये लगी हुई है, एक लगी हुई है। डेंस फॉग के टाइम ये काम आ जाता है। LED वाली लगा दी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लगे हुए हैं। हाँ, ये HID लैंप्स हैं। HID की लैम्प्स हैं। प्रोजेक्टर काफ़ी अच्छा थ्रो है, उसका थ्रो का भी हम लोग एक बार देख सकते हैं बाद में कि कैसा थ्रो देता है एग्जैक्टली। तो ये खर्चा कितना है, ये मतलब कि ये एक्सेसरीज कितने की लगी हैं। तो अगर मैं इस लाइट्स की बात करता हूँ इंक्लूडिंग फॉग एवरीथिंग, इट इज़ कॉस्टिंग क्लोज टू 8500। तो 8500 का ये इन्वेस्टमेंट है। और इसमें मेरे ख्याल से जो स्टॉक आती होंगी वो अपना हेलोजन लैंप आते होंगे। जो मैन्युफैक्चर देता है वो नॉर्मल लाइट्स देता है, वो येलोइश होती हैं। लेकिन क्योंकि अगर इफ़ यू हैव टू ड्राइव डेली एंड दैट टू इन नाइट्स, तो ये वाले जो लाइट्स हैं कामयाब है। में जो आगे काम हुए हैं ये हम देखते हैं। यहाँ पे ये क्रोम देख सकते हैं आप, क्रोम जो आपके हैं ये वाले क्रोम्स, ये क्रोम्स, ये क्रोम्स। अच्छा, ये नीचे भी क्रोम, ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए नीचे भी ये क्रोम लगा हुआ है, ये वाला क्रोम भी इसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए आप यहाँ पे TUV 300 की बैजिंग के साथ ये क्रोम लगा हुआ है, तो काफ़ी सही लग रहा है। तो ये आ जाता है साथ में। हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे ये बाहर ये क्रोम लगे हुए हैं, और प्लस आपके जो ORVMs हैं उस पर ये क्रोम काफ़ी अच्छी फिनिश दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये वाला जो क्रोम है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी एक क्रोम की फिनिश दी हुई है। तो ये चारों तरफ दी गई है, 1 2 3 4 और डोर की तरफ 5। एंड यहाँ पीछे का जो एक डोर हैंडल है यहाँ पे भी एक क्रोम मिल जाएगा आपको। और अगर मैं खोलूँ तो यहाँ भी होगा। ओके, अगर हम इसे खोलें तो यहाँ पे भी ये क्रोम मिल जाएगा TUV की बैजिंग के साथ, चारों तरफ के क्रोम हैंडल्स। अच्छा, ये बार भी है साथ में। तो जो आपकी रूफ रेल्स आती हैं इस पे भी 4 क्रोम्स इंक्लूडेड थे इस किट में। और इसमें हमारे जो क्रोम छूट गए हैं, रूफ रेल के भी क्रोम थे, वो 4200 में आ जाएंगे। ये एवरीथिंग ये वाले क्रोम ये अलग से है। ठीक है। ये वाले क्रोम जो आपके विंडो के जो आ जाते हैं, यहाँ पे विंडो के साइड में बिल्डिंग में आप जो ये जो क्रोम देख रहे हैं, ये हमने अलग से लगवाए हैं। 400 रुपीज़। डोर वाइजर कितने के हैं? ये डोर वाइजर है 650 के। ये अच्छा, ओरिजिनल महिंद्रा। तो ठीक है। ये महिंद्रा की यहाँ पे बैजिंग आप देख सकते हैं, महिंद्रा की बैजिंग है। ये बेसिकली टू गिव अस सम स्पोर्टी लुक टू द कार। तो मैंने ये स्टिकर लगाया था, ये मैंने बाहर से लगाया था फ्रॉम डकोरा कार मोटर्स इन फरीदाबाद। तो ये इसने ये जो स्टिकर इट कॉस्टेड मी अराउंड 600 रुपीज़, ये दोनों साइड में। ओके, ये आप देख सकते हैं मोटो स्पोर्ट्स का ऑटोग्राफिक का एक स्टिकर जो है काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है कार को, और मस्कुलर जो एक लुक है उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। TUV की जो एक बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो है इसका मस्कुलर जो एक लुक है। फ्रंट से आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक है, शानदार लुक है। ये जो आपका T8 मॉडल है इसमें मैक्सिमम चीज़ें पहले से लग के आती थी। तो यहाँ पे आप ये जो फुट रेस्ट देख सकते हैं ये ऑलरेडी लग के आता है, और ये ओरिजिनल महिंद्रा का है। और इसमें अगर आप 2-3 लोग भी चढ़ जाएंगे मतलब ठीक ठाक वेट के, तो उसको कुछ होना नहीं है। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ ये देखिए 2 लोग हम चढ़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप महिंद्रा का ओरिजिनल लगाते तो मेरे ख्याल से ये 6 से 7 हज़ार की रेंज में आना चाहिए। यहाँ पे पहले से लगा हुआ मिला था। पीछे हम लोग देखें तो यहाँ पे ये आपको बम्पर गार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। बम्पर गार्ड जो है ये अगर मार्केट से आप लगवाते हैं ये आपको पड़ जाएगा 2 से 3 हज़ार रुपये का। अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो थोड़ा सा और महंगा भी पड़ सकता है, बट इसका फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। पीछे की तरफ से आपके बम्पर को प्रोटेक्ट करके रखता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, अगर हम आगे यहाँ पे देखें व्हील की तरफ हम लोग देखें तो व्हील में कुछ काम वाम करवाया। इसमें मैंने स्प्रे पेंट करवाया है। जो अभी की जो T8 आ रही है, T10 आ रही है, तो उसमें ऐसा कलर आ रहा है, तो ये मैंने बाहर से स्प्रे करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे आप ये देख सकते हैं iPop के डोर गार्ड। ये बहुत काम की चीज़ है। कई बार जब पार्किंग में आपकी स्पेस कम होती है
तो गाड़ी को थोड़ा सा लड़ने से बचा देता है ये दीवार वगैरह से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये शायद 400 रुपये, 300-400 रुपये, 350-400। और यहाँ पे ये मड गार्ड भी लगाया है। मड गार्ड की आपकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 300 रुपये में चारों आ गए थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। जो एक चीज़ मेजर बच जाती है वो यहाँ पे एक रूफ रैपिंग जो करवाई हुई है, 3 mm की शीट लगवाई हुई है। 3M कंपनी से लगाई है। अच्छा, एक कंपनी से लगवाई है। तो ये हमें कितनी की पड़ी थी? ये 4,500-5,000 के बीच में। तो 4,500-5,000 में ये रूफ रैपिंग हुई थी। और काफ़ी बढ़िया लुक आता है, एक डुअल टोन का लुक दे देता है यहाँ पे, ब्लैक प्लस सिल्वर। नहीं तो अगर आपको ये सिल्वर ही सिल्वर में मिलेगा, ब्लैक कलर की रूफ रैपिंग से आपका पेंट वगैरह भी थोड़ा सिक्योर रह जाता है, पेंट सिक्योर हो जाता है और गाड़ी में स्पोर्टी लुक आ जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग कि कैसा दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली। तो ये 3 mm की इसमें वारंटी वगैरह इन लोगों ने दी है। 2 years के, अब तो 5 साल हो गए वैसे तो, तब से तो जब आया तब से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 5 साल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक सिंगल बबल नहीं है और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी हुई है, कुछ कोई गड़बड़ भी नहीं है, ना बबल आया हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रूफ रैपिंग होती है ये 2,000 में भी लगती है, 1,500 में भी लगती है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। अब मैंने 3 mm का लगाया है विद प्रोफेशनल ट्रेन जो रैपिंग करते हैं। तो आप ये देख ही सकते हैं दैट यू हैव ऑलरेडी सेड कि इसमें एक भी बबल, इट टोटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर यूजिंग। तो एक्सटर्नल हमारा पूरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। अंदर गाड़ी जो है बहुत ज़बरदस्त लगती है, नाइट लुक जो है गाड़ी का बहुत अच्छा लगता है। अभी हम बात कर लेते हैं इंटीरियर की। जो एक्सटीरियर है वो पूरा कवर हो चुका है, क्या क्या हम लोगों ने लगाया है बाहर से। तो ये जो चीज़ें हैं, इधर टीवी में अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। इस तरफ भी आपको एक आर्मरेस्ट टाइप का मिल जाता है एंड साथ में यहाँ पे पैसेंजर सीट प्लस को ड्राइवर सीट दोनों में आर्मरेस्ट है। और ये अपनी सीट कवर्स लगे हुए हैं। सीट कवर्स डॉल्फिन के हैं, ये मैंने लगाए थे 8,500 रुपये के। 8,500 रुपये के डॉल्फिन के लगे हुए हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। और प्लस ये एक एयर पास होने के लिए भी इसमें दिए हुए हैं होल्स, जो पोर्ट्स दिए हुए हैं, एयर पास होती रहती है और पसीना वगैरह नहीं आता आदमी को। एंड बकेट फिटिंग के साथ हैं, ये काफ़ी अच्छी लुक दे रहे हैं गाड़ी को। आप पूरा देख सकते हैं कैसी एक बहुत ही क्लासिक लुक आ रही है जो कि इंटीरियर के साथ मैच कर रही है। बेज कलर में इसका इंटीरियर है और पूरा एक मैचिंग इसमें लुक आती है। प्लस स्टीयरिंग को ये भी रैप किया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से रैप किया है। 650 रुपीज़ का स्टीयरिंग कवर लगा हुआ है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसको लगा के 2 साल हो गए हैं। प्लस ये सीट कवर कब लगाए थे? ये जब मैंने गाड़ी ली थी तभी लगाया था, 1-2 महीने के बाद। तो ये टाइम कितना हो गया है? इसको वही क्लोज टू 5 years। तो 5 साल हो गए हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। आप देख सकते हैं स्टिचिंग वगैरह सब बराबर है, कोई काट पीट कुछ भी दिक्कत नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट काम हुआ है। डेकोरा से सारा काम हुआ है। डेकोरा फरीदाबाद NIT में शॉप है, तो सारा काम डेकोरा से हुआ है। तो ये सारा जो आप इंटीरियर आप देख रहे हैं प्लस लाइटिंग वाइटिंग का भी काम जो है ये सारा डेकोरा से हुआ है। तो आपको अगर कुछ काम करवाना हो तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे अच्छा काम करके देते हैं वो लोग और पूरा सपोर्ट रहता है पूरे टाइम में, कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ पे हम आगे बात करें तो जो एक गियर लॉक दिख रहा है यहाँ पे, गियर लॉक कितने का आया हुआ है इसका? ये 1,500 रुपीज़। तो 1,500 का गियर, ऑटोकॉप का एक बहुत अच्छी कंपनी है ये गियर लॉक के मामले में, और 1,500 का गियर लॉक है। आगे हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक स्क्रीन है, तो इसका मैं व्यू आपको दूसरी साइड से देता हूँ। अपना चैनल होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम लोग अपनी वीडियो चला सकते हैं, कोई कॉपीराइट की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 इंच की हाइपरसोनिक की एंड्रॉइड की स्क्रीन लगी हुई है। और मैं सबसे पहले तो आपको इसमें एक वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ, वीडियो क्वालिटी कैसी आती है इसमें। इवन दिन के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी आती है। और चलिए एक बार वीडियो देखते हैं। Hi guys, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing well. तो देखा आपने वीडियो क्वालिटी कैसी है, और इसमें साथ में और थोड़ा फंक्शन आप दिखाएंगे एक बार एंड्रॉइड सिस्टम में क्या क्या मिल जाता है। तो बेसिकली ये जो एंड्रॉइड सिस्टम है इसमें आपको बाकी भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। नेविगेशन है, ब्लूटूथ है, एप्लीकेशन है, बेसिकली प्ले स्टोर होगा इसमें। तो प्ले स्टोर से अगर आप जो भी चाहे आप डाउनलोड मार सकते हैं। लूडो किंग भी है, जो भी हॉटस्टार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैम कॉर्डर भी है। तो ये कैम कॉर्डर कितना जीबी है? ये 32 जीबी का कैम कॉर्डर है, मतलब 15 डेज इसमें मेमोरी रहती है। 15 डेज की मेमोरी रह जाती है। और इसमें ये हाइपरसोनिक आपका लिंक्ड है साथ में। अगर मेरे को वीडियोस देखनी है कि मैंने क्या क्या रिकॉर्डिंग की है तो यहाँ से मुझे पता लगता है। तो आप कुछ भी खोल दीजिए, ये मैं कब गया हूँ, ऐसे एक सेकेंड,
कुछ भी आप देख सकते हैं। ये जिसमें परसों रात को गया था, परसों रात की रिकॉर्डिंग है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज है हमारा 1 जुलाई और ये 28 तारीख की रिकॉर्डिंग है। लाइटें लगी हैं इसमें। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे रह जाती है। तो सारी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो भी आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो। ये देखिए, आप व्यू देखिए एंड क्लियरिटी देखिए, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है वीडियो की। फ्रंट कैमरा है बेसिकली ये, जैसे आपको अब गाड़ी जो फ्रंट में चल रही है, ये इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि गॉड फॉरबिड कल की डेट में अगर कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ सब इसमें सब रिकॉर्डिंग रहती है कि ये ड्राइवर का फॉल्ट था या किसी दूसरे का फॉल्ट था। सो फ्रॉम दैट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तो ये बहुत कामयाब चीज़ है। तो ये कैमकॉर्डर भाई इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है आपका 1500 रुपये, 1500 का कैमकॉर्डर है ये बस। 2000 का। और 2000 का कैमकॉर्डर है, प्लस ये हाइपरसोनिक की जो स्क्रीन लगी थी उस समय कितने की लगी थी ये 16,000 की लगी थी। तो ये उस समय लगी थी 16,000 की। ये मैंने अभी लगाया रिसेंटली, अभी 2 साल हो गए। उससे पहले नॉर्मल था जो महिंद्रा का अपना था, तो ये मैंने फिर चेंज करके अभी 2 साल पहले लगाया है हाइपरसोनिक का। तो आजकल शायद आपको 32 GB मिल जाए इस प्राइस पे, बट ये कामयाब है। 2 साल हो गए हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब चलाइए, प्ले स्टोर चलाइए, नेविगेशन चलाइए। नेविगेशन के लिए बेसिकली बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। NCS आपको प्ले करके दिखाते हैं कि गाड़ी में हम लोगों ने एम्पलीफायर्स वगैरह लगाए हुए हैं। बेस ट्यूब भी लगी हुई थी गाड़ी में, बट अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जो भी हम हिल्स वगैरह आए हैं उत्तराखंड में, तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो बेस ट्यूब है वो हटा दी है। तो बेस ट्यूब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो बेस ट्यूब वगैरह के भी हम लोग आके प्राइस बताएंगे, बट बिना बेस ट्यूब के भी यहाँ पे जो एक साउंड है उसकी हम क्वालिटी चेक करते हैं कि कैसी क्वालिटी आती है। तो जल्दी से एक बार साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये इसके स्पीकर की आपने साउंड सुन ली कैसी थी। यहाँ पे एम्प्स और अपना बेस ट्यूब जो है वो अभी कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी काफ़ी अच्छी साउंड दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं को पैसेंजर सीट के नीचे ये एम्पलीफायर लगा हुआ है पायनियर का, और इसमें जो खास बात ये है कि ये आपको जो बीट्स है उसको रिफाइन करके एक एक सिंगल बीट को आपको सुनाता है, तो ये इसकी खासियत है। एंड ये टोटल सेटअप जो है ये कितने का लगा था आपका? ये एम्पलीफायर का सेटअप 11,000 रुपये का। तो इसमें बेस ट्यूब इंक्लूडेड थी? नहीं, इसमें बेस ट्यूब लगती है। वो सोनी की है 1700 वॉट्स की, वो दैट कॉस्ट मी क्लोज टू 3,500 रुपीज़। तो ठीक है, 3500 का बेस ट्यूब है, वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता हूँ बिकॉज अभी है नहीं, वो बाद में कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा। घर पे छोड़ा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो ये पायनियर का एम्पलीफायर है ये बताया था 11,000 का, और काफ़ी रिफाइंड साउंड, सारी बीट सुना के देता है। प्लस साथ में ये स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, थोड़ा सा ब्लूइश एंड ग्रीनिश का मिक्सचर है ये, और काफ़ी अच्छा लगता है। रात का जो व्यू होता है काफ़ी अच्छा होता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, बट जो एक कंप्लीट वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा बिकॉज वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो अलग से अगर मैं इसी में डालने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो ये लाइट्स देख सकते हैं, थीम लाइट हैं, और ये कितनी, ये जो लाइट्स देख रहे हैं हम, ये कितने की पड़ी थी? ये 1,500 रुपीज़ की। तो ये 1500 की लाइट लगी थी। ये वाली जो है ये 3,000 की पड़ी थी, सब कुछ चारों दरवाजे। यस, ये चारों दरवाजे पे आपकी जो आपकी ये स्ट्रिप वाली लाइट है, प्लस आपकी डैशबोर्ड से होते हुए भी जा रही है। क्योंकि ये होता है द कॉस्ट ऑफ द लीड इज़ वेरी लो, वो 200-300 की, लेकिन जो उसमें काम होता है वो 3-4 घंटे का पूरा आपका ये पैनल निकलता है, फिर बड़ी बारीकी से काम होता है, तो पैसा उसका है बेसिकली। तो ये सारे काम हमने करवाए हैं डेकोरा से, सेक्टर NIT फरीदाबाद। कुश इज द ओनर, कुश फ्रॉम डेकोरा इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय, और रीजनेबल प्राइसेस हैं। तो अगर आप लोग फरीदाबाद से हैं या फिर दिल्ली NCR में रीजन में रहते हैं, तो अगर आप मेरे चैनल का नाम भी लेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि आप चैनल के थ्रू आए हैं तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का बटन है, ये आगे जो हमने फॉग लैंप्स दिखाए थे उसके लिए है। तो यहाँ से ये जो 2 एक्स्ट्रा फॉग लैंप्स मैंने पहले आपको दिखाए थे उसको ऑपरेट करता है ये बटन। रात का लुक मैं छोटा सा डालूंगा इस वीडियो में। तो गाइस यही था जो हमारा पूरा वीडियो और एक्सेसरीज जो मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखाई है कैसी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाइपरसोनिक में कोई दिक्कत नहीं आई है। प्लस महिंद्रा का भी जो जेन्युइन एक्सेसरीज थी उनका भी जो अभी तक चल रहा है
काफ़ी अच्छा है, उनकी ड्यूरेबिलिटी है। आप देखेंगे रूफ रैपिंग जो हुई है बिल्कुल मस्त, कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसमें, काफ़ी ड्यूरेबल है। प्लस आपके जो क्रोम वगैरह लगे थे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है, तो सारा काम अच्छा हुआ है। और प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी काफ़ी आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आई है। ये 2-2.5 साल इलेक्ट्रिकल आइटम्स को भी हो चुके हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो सब वैसे के वैसे इंटैक्ट हैं। तो काम अगर आप कराओ तो यार अच्छा काम कराओ, बिकॉज लॉन्ग रन में आपका काम चलना चाहिए, नहीं तो किसी काम का नहीं है। और हाइपरसोनिक की अगर क्वालिटी की बात करें तो ये भी एक इसने अच्छी ही अभी तक वो दी है परफॉर्मेंस। और आप देख सकते हैं ब्राइटनेस जो है स्क्रीन की काफ़ी अच्छी है। और ये जो TUV के इंटीरियर के साथ है बहुत ही एक अच्छा मैचिंग जो इसको प्रोवाइड करी है वो बहुत बढ़िया है। Guys, if till now you have not subscribed to Nikhil Rana channel, please do subscribe. Thank you so much. सो गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिकॉज ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन। यही मेरे चैनल का मोटिव है, आपको दिखाने का कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मैं साथ में आपके ट्रैवलिंग वीडियो भी लाते रहूँगा, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें मिस नहीं करनी है तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।